नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। सबसे बड़ा ठग कौन, ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सुकेश ने जेल से एक और चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सत्येंद्र जैन के साथ साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। सुकेश की चिट्ठी में 3 ठगों का नाम शामिल है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, यानी कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बैक टू बैक कई आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितना दम है, इस बात का फैसला तो जांच के बाद ही हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चिट्ठी में सुकेश ने क्या सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि केजरीवाल जी, आपने मुझसे देश का सबसे बड़ा ठग क्यों कहा और किस आधार पर कहा, यह सवाल उसने पूछा है। दूसरा सवाल यह है कि आपने मुझे किस आधार पर राज्यसभा सीट देने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। साथ ही साथ सुकेश ने केजरीवाल को महाठग भी बता दिया, यानी कि साफ तौर पर केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चिट्ठी पर लगातार सियासत आई है और साथ ही साथ आपको वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो कि सुकेश ने जेल में लिखी है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहां पर सुकेश कौन है, यह भी आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुकेश की चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, यानी कि बैक टू बैक पलटवार किया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि सुकेश की चिट्ठी पर किस तरीके से बीजेपी के नेता हमलावर हो गए और आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोप लगा दिए हैं। अब सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या यह चुनावी कार्रवाई है, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए यह बात कही है कि उनके पीए को गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हीं आरोपों और सवालों में कितना दम है, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े होना लाजमी भी हो जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तापस पाल मौजूद रहेंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित शर्मा अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलते हैं कि सुकेश ने पहले भी कई चिट्ठी लिखी है। पहली चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन का जिक्र किया था, जो कि आज भी जेल में बंद हैं। लेकिन दूसरी चिट्ठी में आज उन्होंने जिक्र किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और आम आदमी पार्टी के मुखिया। तो सवाल खड़े होना लाजमी है। तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तापस पाल जी और अमित शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है सर आप दोनों का न्यूज वॉच इंडिया पर। अमित जी, पहला सवाल आप ही से है। पहले सत्येंद्र जैन और अब आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे सर, आरोपों में कितना दम? अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। पाल साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये चुनावी कार्रवाई है और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि गुजरात छोड़ो, हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। क्या कहेंगे सर, आरोपों में कितना दम? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से भूल जोगने का काम की है जनता के आंखों में। आप अगर इनके सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो ये हमेशा से झूठ की राजनीति ये चला के रखे हैं। ये पहले एक बैग लेके घुमा करते थे और उसमें कागज वगैरह रख के घूमते थे और कहते थे कि देखिए मेरे पास सारे नेताओं का सबूत है, जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम सब पे कार्रवाई करेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। और आज तक देखिए ना किसी नेता के अगेंस्ट में इन्होंने कार्रवाई किया और ना ही कोई खुलासा किया। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया क्या कह रहे थे? मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि हमारे 40 विधायकों को 60 विधायकों को खरीदने का जो है बीजेपी ने प्रस्ताव दिया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जी। एक रिकॉर्डिंग इन्होंने जारी किया अभी तक जी। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ की है और फ्री की है जी। किस तरीके से फ्री में लोगों को सामान बांटना है, किस तरीके से लोगों को फ्री में प्रलोभन देना है जी। इन्होंने जो सस्ती राजनीति करके रखे है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और अगर आपको याद होगा जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय इन्होंने क्या कहा था, 24 घंटे पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी,
यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें। देखिए पाल साहब, याद साफ तो मुझे यमुना, बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपको ये 13,000 भी याद करना होगा कि जितनी भी कार्रवाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर होती है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सत्येंद्र जैन ही क्यों ना हो। आपको याद होगा गुजरात के जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम आपको याद है सर? 108 मुकदमे दर्ज हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं जाता है? देखिए, आप रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो ये इतनी आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का इतना दावा करती है, वो केस फाइल करे। केस फाइल करके पुलिस केसेस करके उसको जेल के अंदर डाले। इनके जो एक से बढ़कर एक वकील इनके पैरवी के लिए आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल उसी पे केसेस हो रही है या कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं 2022 में आप एमएलए बलवीर सिंह, इनको 3 साल की सजा हो चुकी है। ठीक है, 2021 आप एमएलए सोमनाथ भारती, इनको 2 आपने साल की प्रदेश सजा हो अध्यक्ष के चुकी है। बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी। बहरहाल अमित जी जवाब दीजिए सर, यहां पर बीजेपी कहती है कि अगर आपने आरोप किया है, अगर आप आरोपी हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होना लाजिमी हो जाता है, कार्रवाई जरूर होगी आपके ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में झूठ का प्रोपगंडा अपना रखा है और इन्होंने आरोप लगाया है, आरोप साबित नहीं किया है किसी के ऊपर। हमारे जो गृह मंत्री है अभी, अमित शाह जी, देश के, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, वो भी तड़ी पार हुए थे। उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो? उनके जी ऊपर भी बोला जाना चाहिए जी कि उनको तड़ी पार क्यों रखा गया था। जी देखिए, ये पूरे देश को झोड़ बह गई बात। आम आदमी पार्टी ने जितनी अपने मैनिफेस्टो, जितनी वादे किए के अंदर 100% काम करने का काम किया है। शायद पाल साहब को दिखाई नहीं देता है ये, क्योंकि काम नहीं है। ग्राउंड पे हम होते हैं, ग्राउंड से हम बात करते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए नेता है और आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकल के आई है। वो जन है ना कि भारतीय देखिए जनता अमित जी, आपके नेता भी कई तरह के आरोप लगा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि ये कार्रवाई आज इसलिए होती है क्योंकि उनका बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि वो गुजरात छोड़ दें, यानी कि आम आदमी पार्टी गुजरात छोड़े तो बीजेपी वाले आपके सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। किस आधार पर सर आप आरोप लगा देते हैं इतने बड़े? अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप रखिए हमारे सामने, मीडिया के सामने आप रखिए, या फिर सिर्फ आरोप ही रहते हैं आपके? देखिए, सब कुछ अमित जी समय दिया है तो थोड़ी गाड़ी रोक लीजिए आप जरा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर। गाड़ी साइड जी आरोप लगाना, आरोप तब जनता पार्टी ना कि आम आदमी पार्टी का काम है। आम आदमी पार्टी अपनी गति से चल रही है और मामूली दर्शन से जुड़ा बना हुआ पार्टी आज अमित जी शायद आपकी ऑडियो का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास। पाल साहब जवाब दीजिए सर, आपने सुना यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावी कार्रवाई करती है और इस कार्रवाई का कोई भी मतलब नहीं हो जाता है, और बीजेपी वाले इस कार्रवाई को इसलिए करते हैं क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पाल साहब देखिए, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। ये हिट एंड रन किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पंजाब के जो सीएम है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दावा किया था कि बीएमडब्ल्यू पंजाब में प्लांट लगा रही है। बीएमडब्ल्यू ने इसका खंडन किया है। इसके बाद जब ये लुफ्तांसा एयरवेज पे चढ़ने जा रहे थे, तो ये इतने ज्यादा पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे, कि इनको बोर्डिंग करने के लिए नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, वो चार्टर्ड प्लेन से पहुंचते हैं गुजरात और उसके बाद ऑटो में बैठ जाते हैं और फिर गरीब दिखाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ये हमेशा कहते हैं हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आईआईटी से पढ़े हुए हैं इसका मतलब आपका बहुत बड़े मेधावी है, लेकिन वो एक नाप ज्यादा का स्वेटर पहनेंगे, मतलब वो अपने आप को मंदबुद्धि दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप आईआईटी से पढ़े हैं तो आपके पास इतना सेंस तो होगा ना कि किस नाप का स्वेटर लगता है आपको। एक साधारण व्यक्ति बता सकता है कि किस नाप का कपड़ा लगेगा आपको और किस नाप का स्वेटर लगेगा।
ये मोजा पहन लेंगे, मोजा के साथ सैंडल पहन लेंगे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि मोजा के साथ जूता पहनना है कि किसके साथ क्या पहनना है। लेकिन जिस तरीके से ये जनता को धूल झोंकने का काम करती है आम आदमी पार्टी, और इतना सस्ता राजनीति पे इतने सस्ते लेवल पे उतर आई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी पूरी तरीके से खंडन करता हूं मैं। और जिस लेवल की राजनीति इस समय कर रही है आम आदमी पार्टी, वो बहुत दुखदाई है और बहुत दुखद है। जहां तक रही बात इन्होंने जो आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर, इन्होंने सब पे आरोप लगाया है। ये जी आपको याद होगा, उनकी राजनीति ही चली थी इस बेसिस पे। ये सब मिले हुए हैं जी, हम ही केवल ईमानदार है और हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे। जिसको ये बोल देते थे वो ईमानदार हो जाते थे। जी और आज खुद इस व्यक्ति की फोटो आप दिखा रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर, जो कि ठगी के केस में, 200 करोड़ के ठगी के केस में ये बंदा फंसा हुआ है, ये जेल में है। इससे जाके मिलते हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको दे देता हूं। 2011 में सबसे पहले सुकेश चंद्रशेखर जो है वो अरेस्ट हुआ था, और उसके बाद 2017 में इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। ये इतने बड़े अपराधी थे और कुख्यात थे। 2017 में जब उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था, तो सत्येंद्र जैन उस समय के जेल विभाग के मंत्री, वो स्वयं गए और उनसे मिले। उसके बाद 2019 में सत्येंद्र जैन के सचिव और उनके करीबी दोस्त सुशील, वो जाके मिले। और उसके बाद आज ये सारी चीजें सामने आ रही है। 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए। डीजी जेल संदीप गोयल, उनको 12.50 करोड़ रुपए दिए। और 50 करोड़ रुपए इन्होंने राज्यसभा के मेंबरशिप हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिया, पार्टी फंड में। जी तो इनके आरोप, और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो भी चीजें इन्होंने पत्र में लिखा वो सारी चीजें सही है जी लेकिन जो व्यक्ति लिखा है वो खुद जेल में है। इन्होंने लिखा है एलजी को, और इन्होंने जो लिखा है उसका जो बेसिस है वो एक वकील के माध्यम से लिखा है। जी तो इस पे जांच का विषय है, जांच होगी और जांच होना भी चाहिए। लेकिन जो जो पार्टी ये दावा करती थी, आप सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, वो खुद वो जेल मंत्री होते हुए आज जेल में है। जी और उनकी स्थिति देखिए पाल ऐसी साहब, क्यों है कि पाल साहब ठीक है, आपने जब सत्येंद्र ईडी, जैन का नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लीजिए, आप पार्टी हैं, आपको अधिकार होता है। लेकिन आप एक ऐसे बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर एक कार्रवाई होती हो। मैं तो यही देखता हूं कि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी होती है। तो क्या बीजेपी का कोई नेता नहीं होता है जो गलत होता है और उसके घर पे छापेमारी होती है? गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आपको याद है ना, 108 मुकदमे दर्ज हैं सर। आपने भी मुख्य आरोपी को नहीं जबरदस्ती पकड़ा है, किसी के ऊपर क्यों 135 छापेमारी लोगों की करेंगे? मौत हो जाती है, आपने अभी तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा। यही आपका गुजरात मॉडल है क्या? नहीं नहीं, कुछ देखिए, आप यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर। जो व्यक्ति अपराधी है वो चाहे किसी पार्टी का हो, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिलसिलेवार तरीके से मनीष सिसोदिया 124 करोड़ के उसमें घोटाले में फंसे हैं। सत्येंद्र जैन ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल में है। आप मंत्री विजय सिंगला, ये एसीबी ने गिरफ्तार किया इनको। तो सिसोदिया आप साहब को जेल में डालिए ना, अगर फंसे तो जेल में डालिए, अधिकार है आपको। अगर जो आरोपी है उसे जेल में डाला जाएगा, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अमित जी जवाब दीजिए सर, यहाँ पर बीजेपी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। केजरीवाल साहब के कपड़ों को लेकर उन्होंने आरोप लगा दिए, हालांकि मोदी साहब क्या कुछ पहनते हैं उनको लेकर बीजेपी नहीं बोलती है। अमित जी जवाब दीजिए सर। अमित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अमित जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी, अब आ रही। देखिए सर, यहाँ पर बीजेपी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल साहब के कपड़ों को लेकर भी लगातार उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी हो जाता है। तो इस पर सियासत क्यों होती है? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री कई तरह के आरोप लगा देते हैं? अगर आरोप लगाते हैं तो सबूत लाइए। अमित जी देखिए देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमारे मंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे सीएम, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर कोई, तो आप उसको जेल में बंद क्यों नहीं करते? जी
आपने चिदम्बरम जी को पिछले 103 दिन तक जेल में बंद किया, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। जब आपकी पावर, आपकी सत्ता इतने अहंकार से बोलती, आप कानून अफसर को गाली दे सकते हैं, आप सांसद होकर के एक आईएएस ऑफिसर को गाली दे सकते हैं, आप कानून को धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो गलती करे हुए कार्यकर्ताओं के, जब गलती किए हुए हमारे डिप्टी सीएम, हमारे सत्येंद्र जैन जी, चाहे हमारे कोई भी कार्यकर्ता, उन पे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप लोग आरोप साबित क्यों नहीं करते? आपकी आरोप क्या 2 मिनट के लिए होती है? चुनाव के 2 दिन पहले होती है। आरोप लगाने से आप चुनाव जीत जाओगे। जी और सुनिए मेरी बात, आपकी सुन रहा था मैं बहुत देर से, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बहुत सुन लिया हमने, 5 मिनट से सुन ही रहा था आपका। और आपने आरोप लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं करा। देखिए पाल साहब, तो अगर कहने बीजेपी का कार्रवाई मतलब है, करती है, अगर ईडी कार्रवाई करती है, तो आप ट्वीट करने लग जाते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब ने आज ट्वीट किया है कि मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया और कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। तो सर, अगर आपने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई होना लाजमी हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई करती है तो सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई आरोप करती है। आरोप साबित होता है, आप बेशक से कीजिए, आप जेल में डाल दीजिए। जी लेकिन मनीष सिसोदिया जी को 3 महीने से हरासमेंट कर दो। जब से गुजरात के चुनाव में हमारी आधी तूफान आ रही है, एक हमारी वहां पे सुनामी आ रही है, जी गुजरात में, हिमाचल में, आपने दिल्ली रोक दिया। दिल्ली में आज तक 6 महीने से बरगला के रखा दिल्ली की जनता को। आपने दिल्ली में चुनाव नहीं होने दिया। आपने दिल्ली की चुनाव इसलिए रोक दिया था कि एक ही साथ गुजरात के साथ कराएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जाकर के गुजरात में कैंपेनिंग कर ले, लेकिन गुजरात की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करने वाली। ठीक है। इस बार करारा जवाब मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। हिमाचल में भी करारा जवाब मिलेगा, गुजरात में भी करारा जवाब मिलेगा, दिल्ली में भी करारा जवाब मिलेगा। आप आप 125 करोड़ आम आदमी पार्टी की जनता को जेल के अंदर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनामी आएगी। और सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत अगर मोदी जी ने कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त, भाजपा मुक्त आम आदमी पार्टी ना कर दी, आप 10 साल तो इंतजार कीजिए। आप भूल गए अपने दिन को, जब आपके गृह मंत्री जी को तड़ीपार कर दिया था, 103 दिन जेल में रखा था। आप उस दिन को भूल गए जब आपके 2 सांसद में बैठा करते थे, जब आपकी जमानतें जब्त होया करती थी। अरे आप लोगों से बहुत ग्राफ बढ़िया है हमारा। देखिए सर, 10 जमानत साल क्या में बात पार्टी बने बात हुए, छोड़िए 3 4 साल। अमित जी, जमानत क्या बात छोड़िए। जमानत को हर किसी की जब्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आपको याद ही होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो हाल होता है। तो ठीक है, जवाब ले लेता हूं। पाल साहब जवाब दीजिए सर। यहां पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनावी कार्रवाई करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं होता है। यानी कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, इसलिए यहां पर कार्रवाई हो रही है उनके नेताओं पर। दिल्ली चुनाव जीतने से पहले प्रधानमंत्री जी ने आतंकवादी तक केजरीवाल को बढ़ा दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। पाल साहब जवाब दीजिए सर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? देखिए देखिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। कुछ दिन पहले आप सस्ती राजनीति के चलते हिंदुओं को लुभाने के लिए नोटों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो की बात कर रहे थे। और जब यूनिवर्सल सिविल कोड हमने लागू किया गुजरात में, तो केजरीवाल ने क्या जवाब दिया? कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है। क्या तो गलत मैंने हो क्या गया? आपके चरित्र सामने आ गया। दुखद है ये। अभी मैं एक चीज और बता दूं, रिकॉर्ड बता दे रहा हूं। 7 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 मेंबर्स जम्मू में बीजेपी ज्वाइन कर गए। हिमाचल में पूरी की पूरी पार्टी इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। गुजरात में 200 आप वर्कर्स दे हैव जॉइंड बीजेपी। 150 मेंबर्स इन गुजरात आफ्टर दैट अगेन जॉइंड बीजेपी। आप किस तो हम माने कि कहां की बात ऑपरेशन कर रहे लोटस हैं? चला रही है बीजेपी। हम मान लें कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है आपके नेता। आइडियोलॉजी वाले लोग हैं पाल आप साहब, लोग। फ्री की राजनीति करने कब तक करेंगे देखते हैं। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए सर। पाल साहब ने आंकड़े तो लगा लिए। गुजरात में नहीं देखा, जब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे गुजरात प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे, आप लोगों को शर्म नहीं आई? 25 साल से राज कर रहे हो, वहां की जनता को खुश नहीं रख पाए। हिमाचल से राज कर रहे हो, एक पे एक बार कांग्रेस, एक बार आम भारतीय जनता पार्टी।
वहां की जनता को खुश रखने की आदत नहीं पड़ पाई। देखिए शर्म आप शर्म तो लोगों ने आपको आनी चाहिए, नहीं, आप क्योंकि लोगों को शर्म आनी ठीक है, चाहिए। आपके मुख्यमंत्री फ्लाइट एक पे चढ़े बच्चा, थे और एक उनको बच्चा उतार जो दिया आज गया। जन्म लिया, निर्लज तो आप एक पार्टी है, बच्चा जो आज महाठग पार्टी, जिसके महाठग है अरविंद आज केजरीवाल। चुप ये रहने देख की लीजिए इनकी हालत। और गाली देख ली। ये हमें बता रहे हैं कि किसको शर्म आनी आज चाहिए, किसको शर्म नहीं आनी चाहिए। दुखद है, आप पार्टी और उनकी नीतियां, उनके पास कोई नीति नहीं है। दिक्कत की बात यह है, आपकी आपकी क्या आइडियोलॉजी आप बताइए। 2 दिन पहले आप बताते हैं लक्ष्मी और गणेश की मैं फोटो होनी चाहिए वोट पे, और मैं यूनिवर्सल सिविल कोड आते ही आप तुरंत कंडी ऑन काट लेते हैं। आपने अपना चरित्र देखा है? आपके लोग ठगों से मिलके लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। पार्टी खोला है आपने और राज्यसभा मेंबर के टिकट बेच रहे हैं उस व्यक्ति को जो कि जेल में बैठा हुआ है। चरित्र की बात भारतीय जनता इससे इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है, आप बताइए ना। चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो अच्छा नहीं लगता। चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूपी में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। अगर वो आवाज उठाने जाती है भारतीय जनता पार्टी अमित का, जी वो कहाँ विधायक का थे, मुद्दा कहाँ वो मंत्री भी पहुंचे? थे। गुजरात, हिमाचल, पूरे नहीं हिंदुस्तान नहीं, की बात कर इन्होंने ली। चरित्र अमित की जी बात। पूरे आपने हिंदुस्तान की बात कर दी, लेकिन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं की कि आरोप आपके ऊपर लगे हैं। 50 करोड़ घोटाले का आरोप क्यों आपके ऊपर आरोप लगा है? आप पहुंच जाते हैं यूपी, आप पहुंच जाते हैं हिमाचल, आप पहुंच जाते हैं गुजरात। अमित जी थोड़ा सा तो जरा जो मुद्दा है उस पर बात आरोप करिए सर। सर आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ। जी, जिस दिन साबित हो जाएगी उस दिन बात कर लेंगे। तो सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाला हुआ है उनका क्या है? अगर साबित तो जैन साहब को जेल में डाला है ना? चिदम्बरम जी को जेल में डाला था, क्यों छोड़ दिया? ठीक है, जैन की बात चिदम्बरम जी करिए को ना सर जेल आप। डाला था, क्यों छोड़ दिया? अमित जी मैं तो सत्येंद्र जैन सोमनाथ की भारती बात को 2 करिए। साल की सजा अमित क्यों शाह हुई? जी को भी आप सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा परिवार हुई की ना, आप ही हत्या हो के गया। मंत्री थे, कानून अमित मंत्री, शाह जी क्या का हुआ भी, उनको? अमित शाह पूरे कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि प्रदेश में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, और ये चाहे मनमाना, चाहे किसी को, आज मुझे जेल में डाल देंगे। आज मैं कुछ कह दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट तो मुझे जेल में डाल देंगे। आज आप कुछ कह देंगे तो आपको डाल देंगे। रवीश कुमार जी के न्यूज चैनल पे इन्होंने छापा मरवा दिया। उन्होंने क्या आरोप लगाया? अरे सर आप मेरे चैनल की बात करिए, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, मुझे और किसी को कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात करिए सर, आप मेरे चैनल की बात करिए। क्या फालतू की बातें करते हैं? आरोप लगाना इनका काम रह गया। आरोप लगाइए, ठीक है, आरोप साबित तो कीजिए। अरे हुआ तो है, सोमनाथ भारती 2 साल जेल में रहे हैं। आपके ताहिर हुसैन वो अभी भी जेल में है 2020 से। बता तो रहा हूं मैं। बलविंदर सिंह आपके एमएलए 3 साल जेल की सजा काटे हैं। हरियाणा में हिंसा के दोषी निशा सिंह को 7 साल की सजा हुई है। अमनतुल्ला अभी अभी शायद निकले हैं जेल से, हिस्ट्री शीटर से, फिर भी कह रहे हैं कि किसी को आगे में कुछ नहीं है। मैं कैसे बताऊं आपको? पाल साहब सुन लो, ये जोर से बोलने से आप कामयाब नहीं हो जाओ। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, आप लोगों की सेंटर में सरकार है। मैंने एक ही बात आपको 100 बात की, एक ही जवाब देती कि आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो। आज अमित शर्मा को भी जेल में डाल सकते हो। आज हमारे न्यूज एंकर जो जेल में नहीं डालता है। आप क्या बातें कर रहे हैं भाई? हमें जेल में डाल दे, आप लोग डाल रहे हो, आप लोग डाल रहे हो। ये गलत सलत है। आप लोग क्या मनमानी नहीं नहीं, आप अपनी मनोस्थिति ठीक करिए। कानून की धज्जियां उड़ा देते हो। ध्यान और मंदिर में जाइए, उड़ा देते हो। हमें जेल में डाल दे, उसके जेल में डाल दे। अरे कोई बच्चा खेला चल रहा है क्या यहाँ पे? आप लोग चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जिस व्यक्ति से डर लग रहा है उसी को जेल में डाल दे रही है। घरों में सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार बरामद हुए हैं। वो बंदा जो ब्राइब लेता था वो सोने के उसमें लेता था ब्राइब, इसीलिए उनको बेल नहीं मिला है। आप तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे कोई फेडरल स्ट्रक्चर है ही नहीं। बनाना रिपब्लिक है क्या? इसको जेल में डाल दे, उसको जेल में डाल दे। तथ्यों के आधार पर जेल में डाला जाता है, और जो जेल में डालती है वो सरकार नहीं जेल में डालती है, एजेंसीज डालती है जेल में। क्या बातें कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में होगी या पूरे केंद्र में होगी, उस दिन आपके एक एक कार्यकर्ता जेल में जाने लायक है।
जितना अत्याचार आप लोगों ने कर तो रखा है अमित पूरे जी, देश आप के कहना अंदर, चाहते हैं कि अगर जितनी आपके हालात बना केंद्र में रखी है सरकार हिंदू होती है मुस्लिम तो क्या आप अपोजिशन के नेताओं को जेल में डालेंगे? आपका मतलब ये है? जेल में डाल देंगे, इमरजेंसी ले आएंगे ये। जो गलत करेगा, जो गलत करेगा आप उसे जेल में जो डालेंगे गलत ना? करेगा ये वो क्या जेल मतलब जाएगा, होता है कि आप हर एक नेता को जेल में डालेंगे? जो गलत करेगा वो ये जो बोलिए सर, गलत पूरी करेगा वो बात जेल में बोलिए जाएगा। सर। पाल साहब जवाब दीजिए सर। वही कह रहा हूँ, जो गलत करेगा इन लोगों अरे का। मैं इनका क्या जवाब दूं बताइए ना, इनके पास ना तो तथ्य है ना कुछ है। इनके मंत्री एक के बाद एक उसमें जा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री की हालत देख लीजिए, वो बीएमडब्ल्यू को उनको खंडन करना पड़ता है। इनका कोई आधार नहीं है। ये सब लोग मिलके जो है महागठबंधन बनाए थे। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है ये। और जी इनका काम ही यही है कि ठगना। आप देख लीजिए, इन सब के सबसे बड़े ठग कौन है? वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की ये हालत है ठीक कि है। किस तरीके से देखिए राजनीतिक पार्टियों के साथ खेलती है। जी ठीक है केरल पाल में साहब। वो जी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है, ठीक है। और अमित जी, फाइनल कमेंट सर। कम्युनिस्ट के खिलाफ चुनाव लड़ती है। जी आप बताइए, ये ठगी नहीं है तो क्या पाल है? साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अमित पाल जी साहब, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। भारतीय जनता पार्टी की गठन कौन से सन में हुई थी, मुझे ये बताइए। ठीक है ठीक है। पाल साहब आपका 1980 शुक्रिया। अमित में। जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी के चलते आपके पास नहीं लौट पाऊंगा। तो सबसे बड़ा ठग कौन है, सवाल आज भी है, और कहीं ना कहीं आरोपों की जो सवालों की और लंबी लाइन है। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर लगातार बैक टू बैक आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, क्या ये चुनावी कार्रवाई है, और सवाल खड़े होना लाजमी भी हो जाता है। तो बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।